क्या आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं निशांत उज्ज्वल समद, करंटली पोस्टेड इन पैकर सेक्शन। आज हमारे इस लंच आवर टॉक में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग। तो आज हमारे सेशन में हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स ऑफ ब्रिज प्लग क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड उसके डिफरेंसेस। फिर हम फोकस करेंगे स्पेसिफिकली रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग पर, उसके सेटिंग मैकेनिज्म्स पर, जैसे कि वायर लाइन एज वेल एज ट्यूबिंग। फिर इसको रिलीज करने की प्रतिक्रिया पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे एंड लास्टली उसके डूज एंड डोंट्स पे। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिज प्लग क्या होता है? एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो है, ब्रिज प्लग इज अ डाउनहोल टूल दैट इज रन and set to isolate the lower zone while the upper section is tested, cemented, stimulated, produced और injected। ये कहता है ये एक छोटा सा डाउनहोल टूल है जो केसिंग के अगेंस्ट सेट होता है, जो कि आइसोलेट करता है नीचे वाले जोन को, कंप्लीटली सील ऑफ और पैक ऑफ करता है ताकि हम ऊपर वाले जोन को एक्सेस कर पाए और अपने जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जीक्यूट करें। तो जो करेंटली अभी जो टू येलो कलर्स के जो ब्रिज प्लग्स आप लोग देख पा रहे हैं, लेफ्ट वाला आपका वायरलाइन सेट ब्रिज प्लग है और ये आपका मैकेनिकल सेट ब्रिज प्लग है। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। और जो थर्ड पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग है। ये करीब 101 मीटर लंबा होता है। ब्रिज प्लग दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट और एक दूसरा रिट्रीवेबल। किसी भी डाउनहोल टूल को परमानेंट तभी कहते हैं जब वो केसिंग का पार्ट बन जाता है और उसे हम सही तरीके से रिट्रीव नहीं कर पाते। तो जैसे अभी जो दो ब्रिज प्लग्स आपने देखा था, जब भी वो सेट होगा तो जब भी हमें उसके नीचे जाना हो तो उसे मेल करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। और रिट्रीवेबल हम उसे सेफ तरीके से सरफेस पे रिट्रीव कर सकते हैं। परमानेंट ब्रिज प्लग दो प्रकार के होते हैं, एक वायरलाइन सेट और दूसरा ट्यूबिंग सेट। वायरलाइन हमारी लॉगिंग टीम सेट करती है और ट्यूबिंग से हम मैकेनिकल सेटिंग टूल के द्वारा इसे सेट कर सकते हैं। इसमें रोटेशन और पुल की रिक्वायरमेंट होता है। और रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग भी वायरलाइन से सेट कर सकते हैं एज वेल एज ट्यूबिंग। वायरलाइन एज यूजुअल आपकी लॉगिंग टीम से सेट करेगी और ट्यूबिंग से अगर सेट करना हो तो हमें हाइड्रोलिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं अगर डिफरेंसेस की कि परमानेंट ब्रिज प्लग और रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग में क्या है। सबसे पहले कि परमानेंट ब्रिज प्लग इजीली ड्रिलेबल होता है क्योंकि वो कास्ट आयरन का बना होता है। इस वजह से जब भी हम मिलिंग या ड्रिलिंग करते हैं तो इसमें सब्सटैंशियल डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है और इस प्रोसेस में थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव वो नहीं हो पाता। दूसरी तरफ रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग, सिंस इसमें आपका ड्रिलिंग इन्वॉल्व नहीं होता, इसे रिट्रीव किया जाना है तो इसे मच स्ट्रॉन्गर मटेरियल यानी पैकर मटेरियल से बनाया जाता है। दूसरा, इसमें आपका इक्वलाइजिंग पोर्ट प्रेजेंट होता है जो कि ये मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है परमानेंट ब्रिज प्लग से। परमानेंट ब्रिज प्लग क्या होता है, जब भी हम मिलिंग करते हैं तो हमें नीचे वाला जोन का जो प्रेशर बिल्डअप हुआ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो प्रेशर अननोन रहता है। तो हमारा चांसेस रहता है कि जब भी हम मिल करें तो वो प्रेशर इनकाउंटर हो और वो एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सकता है। रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग में इस चीज को वो नेगेट कर देता है। इसमें एक इक्वलाइजिंग पोर्ट होता है, तो जब भी हम रिलीज करने जाएंगे तो रिलीज करने से पहले आपका इक्वलाइजिंग पोर्ट खुलेगा, जिससे कि प्लग के नीचे वाला प्रेशर और उसके ऊपर वाला प्रेशर धीरे धीरे इक्वलाइज होगा। तीसरा पॉइंट है, ये इजी टू रिलीज है, इसमें कोई रोटेशंस इन्वॉल्व होते नहीं है, ज्यादा पुल भी नहीं आएगा और आराम से रिलीज भी हो सकता है। और चौथा, सेम अडेप्टर किट इज यूज्ड फॉर बोथ वायरलाइन एज वेल एज ट्यूबिंग सेट। तो अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग पर।
Wireline set retrievable bridge plug can be set on conventional wireline or tubing. It has the ability to be released, redressed and then reused. ये एक ट्रिप में एक बार सेट होगा, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम जो भी जॉब्स एग्जीक्यूट करना चाहें, केसिंग रिपेयर या कुछ भी, वो एग्जीक्यूट करने के बाद इसे रिलीज करके इसको बेस में रिड्रेस करके फिर से वापस इसे रीयूज कर सकते हैं. Some features and benefits of this type of bridge plug are: it offers a cost-effective alternative to conventional bridge plugs, caged bidirectional slips for long life durability. जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ब्रिज प्लग है, ब्रिज प्लग में दो डाइज होती है. ऊपर वाली डाई हमें नीचे जाने से रोकेगी और नीचे वाली डाई हमें ऊपर जाने से रेजिस्ट करेगी. इक्वलाइजिंग पोर्ट ओपन्स बिफोर प्लग इज रिलीज्ड. जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि प्लग के रिलीज होने से पहले ही आपका इक्वलाइजिंग पोर्ट ओपन होगा, जो आपका नीचे वाले वेल बिल्डअप प्रेशर को कंट्रोल वे में रिलीज करेगा. इट विल नॉट रिलीज अनलेस इक्वलाइजिंग स्लीव इज शिफ्टेड. इक्वलाइजिंग स्लीव एक पार्ट होता है जो इक्वलाइजिंग पोर्ट को बंद करके रखता है. तो जैसे ही हम रिट्रीविंग टूल, ये जो साइड में जो पिक्चर है ये रिट्रीविंग टूल है, जब भी हम रिट्रीव करने जाएंगे तो सबसे पहले इक्वलाइजिंग स्लीव को शिफ्ट करेगा, तभी आपके पोर्ट्स ओपन होंगे. इसको रिलीज करने के लिए सिंपल स्ट्रेट पुल रिलीज है. रोटेशनल सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म. कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रिज प्लग रिलीज ना हो स्ट्रेट पुल में और हमें एक्स्ट्रा पुल देने के बाद भी वो रिलीज नहीं हो रहा, तो हम ट्यूबिंग और रिट्रीविंग टूल को डिसएंगेज करने के लिए हम इसके रोटेशनल सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म को के द्वारा हम इसे रिलीज कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम फिशिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. रिट्रीविंग टूल विल वॉश अप टू गेज रिंग फॉर इजी रिट्रीवल. रिट्रीविंग टूल के बॉटम में वॉशिंग टाइप टीथ बने हुए हैं, जिससे कि आपका कोई भी सैंड सेटल हो या कुछ भी डेब्रीज हो वो वॉश हो सके. Packing elements hold pressure from both above and below. Simple rig friendly operation. ये साइड पे easily assemble हो जाता है. Ensures a secure retrievable pressure barrier. ये काफी cost effective way में एक temporary pressure barrier बनाने में सक्षम है. Saves time by eliminating multiple trips. ये ब्रिज प्लग कुछ हद तक एक सीमेंट प्लग को रिप्लेस कर सकता है जिसमें मल्टीपल ट्रिप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उन ट्रिप्स को एलिमिनेट कर सकता है. बात करते हैं इनके सेटिंग मैकेनिज्म्स. सबसे पहले वायरलाइन. वायरलाइन से सेट करने के लिए साइड पे असेंबल करना होगा. ये पिक्चर है आपका वडू 12 का. ये आपका ब्रिज प्लग हो गया, ये आपके अडेप्टर किट, और ये आपका लॉगिंग टीम की प्रेशर सेटिंग असेंबली. ये ड्यूरिंग रनिंग इन का पिक्चर है और ये आफ्टर पुल आउट एंड आफ्टर सेटिंग द ब्रिज प्लग. अगर हम ट्यूबिंग से सेट करना चाहे तो आपका BHA ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा एज वायरलाइन. बॉटम में आपका रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग रहेगा, उसके ऊपर आपका अडेप्टर किट, उसके ऊपर आपका हाइड्रोलिक सेटिंग टूल रहेगा. ये डिफरेंस रहेगा आपका वायरलाइन. इसके ऊपर आपके ट्यूबिंग. इसमें आपको हाइड्रोलिक प्रेशर से आपको एक्चुएट करना होगा हाइड्रोलिक सेटिंग टूल को, फिर आपका रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिलीज भी हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक सेटिंग टूल. रिलीज मैकेनिज्म पे बात करें तो ब्रिज प्लग को रिलीज करने के लिए एक वॉशओवर टाइप रिट्रीविंग टूल होता है, जो कि एक तरह का ओवरशॉट की तरह होता है. जैसे कि ओवरशॉट में आपका ग्रैपल होता है इन साइड में, वो फिश को कैच करता है, वैसे ही आपका रिट्रीविंग टूल के अंदर कॉलेट होता है. ये आप देख पाएंगे पिक्चर में, ये कॉलेट है जो आपका रिट्रीविंग टूल के अंदर होता है. ये कॉलेट डिजाइन होता है इस फिश नेक को कैच करने के लिए. ये फिश नेक आपका टॉप में यहाँ प्रेजेंट होता है. तो जैसे ही हम रिट्रीविंग टूल रनिंग इन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सरफेस रहता है. ये आपका इक्वलाइजिंग स्लीव है. जैसे ही यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और हम कुछ वेट डाउन देते हैं तो ये पार्ट स्लाइड हो जाता है नीचे और पोर्ट्स मैच हो जाते हैं अंदर के.
तो नीचे इससे क्या होता है कि नीचे का प्रेशर ऊपर आने लगता है धीरे धीरे। इसके बाद वेल को कुछ देर मॉनिटर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि कोई किक तो नहीं आ रहा। जैसे ही पंप डाउन हो जाता है वैसे ही कॉलेट आपका इस फिशनेक को कैच कर लेगा। इसके बाद हम सीधा स्ट्रेट पुल रिलीज करके ब्रिज प्लग को रिलीज कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो जैसे कि ये आप सभी को पता है ये टेम्परेरी आइसोलेट करता है नीचे वाले जोन को, तो ये सेलेक्टिवली ऊपर वाले जोन को हमें एसिडाइजेशन या फिर फ्रैक्चरिंग या फिर सीमेंटिंग जॉब्स कराने में सहायता दे सकता है। दूसरा, जोन टेस्टिंग में हेल्प कर सकता है। अगर हमारे वेल में मल्टीपल जोन्स हैं टेस्ट करने के लिए, तो हम बॉटम से शुरुआत करके ऊपर आते वक्त हम रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा काफी बच सकता है। तीसरा, केसिंग प्रेशर टेस्टिंग जॉब। कभी ऐसा कॉन्सिक्वेंस आए कि हमारा वेलहेड से सील में कुछ प्रॉब्लम हो, प्रेशर होल्ड ना कर रहा हो, तो ऐसे में केसिंग टेस्ट अगर करना हो या फिर वेलहेड भी टेस्ट करना हो, तो बॉटम में हमारा जोन तो खुला है, ऊपर में हमारा वेलहेड सील लीक हो रहा था। ऐसे में हमें एटलीस्ट केसिंग टेस्ट करने के लिए एक बाउंड्री चाहिए। तो उस बाउंड्री को बनाने के लिए हम रिट्रीवेबल ब्रिज प्लग का इस्तेमाल करके बॉटम मोस्ट पोजिशन जस्ट अबव परफोरेशन जोन पे सेट करके केसिंग टेस्ट कर सकते हैं। वेलहेड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, इसके साथ साथ केसिंग टेस्ट के साथ साथ हम वेलहेड रिपेयर और उसके रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। बात करते हैं सम प्रिकॉशंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये रहेगा कि अगर हमारा ब्रिज प्लग को लंबे टाइम के लिए रखना है वेल पे, तो इसके ऊपर हमें कोशिश करना चाहिए कि इसके ऊपर एक सैंड प्लग प्लेस करें। वो इसलिए कि जैसे कि हमारा जो रिट्रीविंग टूल है ये कंप्लीटली ओवरलैप करेगा इस वाले वॉइड स्पेस पे। तो इस वॉइड स्पेस में अगर कभी भी कोई मेटालिक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो रिट्रीविंग टूल कंप्लीटली बॉटम में नहीं जा पाएगा, और जब तक बॉटम में नहीं जाएगा आपका फिशनेक एंगेज नहीं होगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक सैंड प्लग प्लेस करें ताकि जो भी डेब्री गिरे वो सैंड टॉप पे ही रहे। सम डोंट्स पे बात करें तो इसके जस्ट ऊपर सीमेंट प्लग प्लेस करना अवॉइड कर सकते हैं। सीमेंट से ये हार्डनिंग होने के बाद इसे रिलीज करना मुश्किल हो सकता है। और ब्रिज प्लग के जस्ट ऊपर पीओपी शेयरिंग अवॉइड करें, क्योंकि ये डेब्री फॉर्म करेगा और ब्रिज प्लग के जो फिश टॉप है उसको वो डैमेज कर सकता है, फिर रिट्रीविंग में प्रॉब्लम कर सकता है। थैंक यू फॉर द पेशेंस। This is all.